मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30। नींद तुम्हें मेरी आंखों में दिख ही रही होगी, लेकिन क्या करें। कहीं से सॉरी, लाइनें भूल जाता हूँ पिक्चरों की ना, थोड़ा गजनी हो रहा हूँ। देखो, कहीं पहुंचना है, ऐसे ही थी कुछ। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो मुझे अपने लखनऊ वाले घर पहुंचने के लिए अपने गांव वाले घर से निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये इतना सही बस सीन है। माहौल बनाना पड़ता है ना। तो अभी 5:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अभी यहाँ पे भाई हालत खराब हो गई है। बोरी-वोरी उठा के, गाँव बहुत डेंजरस जगह है। अगर तुम लोग को मेहनत-वेहनत नहीं करनी है तो गाँव-वाँव बिल्कुल मत जाना। जो लोग शहर में रहते हो ध्यान से सुन लो। बिल्कुल भी मत जाना जिस टाइम पे धान गेहूँ की कटाई होती है, वरना तुम्हारा गेम कट जाएगा। तो दोस्तों, ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सामने देखो सनराइज़ हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे सनराइज़। वैसे मैं दिखा नहीं पाया हूँ कभी व्लॉग में, बट बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये सनराइज़ हो रहा है। बस थोड़ी देर में हम लोग क्या, मैं अकेले ही हूँ, तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा। फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाकी इस व्लॉग में मेजर जो चीज़ होने वाली है वो ये है कि मैं जाऊँगा टिकट कलेक्ट करने अपने बाकी मैचेस के आईपीएल के, जो कि मुझे आज ही मिलने वाले हैं 17 को। और उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। सो लेट्स गो गाइस। और तुमको एक इंसान से मिलाता हूँ जो मेरे हॉटस्पॉट पे ज़िंदा रहता है। हाँ, अभी रुक जाओ। वो उधर टहल रहा है। अब अभी तुमको मिलाता हूँ इससे जो मेरे हॉटस्पॉट पे ज़िंदा रहता है। अब मैं इससे पूछूँगा कि ज़िंदा कैसे रहेगा अगले 4-5 दिन? जले पे नमक नहीं हाँ छिड़कते। भाई शेर, जले पे नमक नहीं अब छिड़कते। तुम कैसे ज़िंदा रहोगी 5-6 दिन? तो तुम कितनी खोपड़ी खाओगी जाके कि इस गरीब को नेट दे दो? बताइए, 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 जवाब दीजिए। रिचार्ज करा दो। इस बाप रे बाप! इतना बड़ा स्टेटमेंट, रिचार्ज करा दी? बाप-दादा रिचार्ज नहीं कराई, हमसे कह रहे हो करा रही? गाइस इसका मुँह देख लो बस तुम केवल। इसने एक बार सोचा भी नहीं ये कहने से पहले गरीब आदमी को कि रिचार्ज करा दो। अभी-अभी मुझे दिहाड़ी मिली पापा से। जाओ अपनी दिहाड़ी माँगो। मैंने थोड़ी किया। हाँ यार शिट। गाइस बहुत गेहूँ उठाया, अंदर रखा, फट गई थी मेरी, इसके लिए मुझे दिहाड़ी मिली है, ठीक है? वो भी दिहाड़ी किस चीज़ की है? तेल डलाने की। तो तुमको स्कूल कौन छोड़े? वो तो छोड़ देंगे पापा ना। नेट की भाई देख रहे हो अमीरी देखो। अब ये मुझको हर दिन याद करेगी कि एक लड़का था जो मुझे नेट देता था। ऐसे ही रौला चारों तरफ मेंटेन करके रखा है, छोटी-मोटी बात नहीं है गाइस। बाय बाय। सो गाइस टाइम हो चुका है, बैग-वैग लद चुका है पीठ पे और अब मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, है ना? ये देखो ये हमारी धन्नो खड़ी है। यही है मेरे इधर-उधर जाने का, लथेरागिरी करने का सहारा। तो अब बस यहाँ से निकलने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं अगर रास्ते में कहीं कुछ रुकेंगे वगैरह, खाएँगे-पिएँगे तो उसका व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 2 घंटे में मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद आई होप कि हाँ, पहले घर जाऊँगा, उसके बाद टिकट कलेक्ट करने जाऊँगा। तो जैसा भी होगा, वो मैं पूरे व्लॉग में आपको बताता रहूँगा। और ये हरियाली, आम रुको तुमको दिखाता हूँ भाई, तुमने ऐसे आम देखे हैं? आम दिखाता हूँ मैं। खैर जो लोग लौंडे गाँव में रहते हैं अपने, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर जो लौंडे शहर में रहते हैं, क्योंकि मैं शहर में रह के आया हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। ये मेरे एकदम हाथ के बगल में, समझ रहे हो? हाँ, और ये वही नेट वाली गरीब लड़की निकल के पीछे गई है। तो चलो गाइस अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। भाई यार मैं देखो जा रहा था रास्ते में, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दी है, तुमको दिखाता हूँ, है ना? ये देखो ज़रा, पीछे देखो भाई। यहाँ इतने सारे बंदर हैं ना कि तुम एक बार को देखोगे। ये देखो अभी दिखाता हूँ। इधर दिख रहा है तुम्हें? देखते जाओ लाइन से। ये, ये, ये उधर पीछे देखो खेत में कितने सारे हैं। पूरा जमावड़ा लगा हुआ भाई। लौंडे खाने-पीने आए हैं, सुबह ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। तो अब इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेना चाहिए। ओके सी यू गाइस, बाद में मिलते हैं। माहौल देखो रास्ते में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो मिल ही जाता है भाई। मेरे को ये मिल गया। तो गाइस देखो ब्रेकफ़ास्ट-वेकफ़ास्ट तो मैंने कर लिया है, वो शूट नहीं कर पाया, पर अभी देखो मैं कहाँ हूँ, पीछे देखो ज़रा। ये है हमारा प्यारा इकाना। और इसके बाद मुझे यहाँ से शहीद पथ पे चढ़ना है। मतलब साला देख रहे हो नाम कैसा है, मतलब ऐसा नाम रखा है इन्होंने रोड का कि मतलब सुन के ही गांड फट जाए एक बार को कि अरे कहाँ चढ़ना है, शहीद पथ पे चढ़ना है। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए था भाई, पता नहीं किसके दिमाग में ये नाम आ गया। बाकी एक चीज़ मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुई है कि भाई तुम देखो पीछे, जिस दिन यहाँ मैच होता है यहाँ इतनी भीड़ होती है, पुलिस वाले डंडे चला रहे होते हैं, ये बैरिकेडिंग सब लगी होती है, कोई कहीं जा नहीं पाता है।
लेकिन आज आज तुम देखोगे तो यहाँ कोई नहीं है भाई, कोई बंदा नहीं है, बस एक भैया यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, दूर-दूर तक तुमको कोई नहीं दिखेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है भाई, इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो वैल्यू है ना, वो टाइम की है, जगह की नहीं है। मतलब स्टेडियम तो वही है ना, देखो यहाँ भीड़ होनी चाहिए थी फिर, नहीं, पर जिस दिन मैच है उसी दिन यहाँ भीड़ है, उसी दिन ही स्टेडियम की इम्पोर्टेंस है। तो वैल्यू जो है वो इंसान की नहीं है, ना ही जगह की है, सिर्फ टाइम की है। ये चीज़ जब आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इधर से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा कि ज़रा शूट वूट कर लूँ थोड़ा-सा और तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ बहुत तगड़ी सी चीज़ दिखाता हूँ क्योंकि ऋषभ भाई हो गए हैं इंजर्ड हमारे, लेकिन यहाँ इकाना में तो भाई जलवा ही है उनका। रुको तो मैं दिखाता हूँ इकाना के बाहर। जस्ट गिव मी सम टाइम, सामने देखो अगर तुम्हें शायद दिख रहा हो। वेट। हाँ, ये देखो हमारे यहाँ मतलब बैनर और पोस्टर सब लगाए गए हैं तगड़े-तगड़े। तुम्हें मैं इसको इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ। देखो, ये देखो। दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ पे अगल-बगल में देखो लोग दिख रहे होंगे ये। ये लोग पता है क्या चिल्ला रहे हैं? कि भाई कब जीतोगे? जीतोगे कब? ये लोग ये नहीं चिल्ला रहे हैं कि भाई बढ़िया, बढ़िया ऋषभ भाई गुलाटी मार दो। नहीं, भाई कैमरा भी मेरा क्या ही है भाई, मेरी इंस्ट्रक्शन क ये जो लोग ये ऋषभ भाई बैठे हैं ना, इधर जो लोग हैं, ये लोग यही चिल्ला रहे हैं कि सर कब जीतेंगे आप? कब हमें यहाँ पे जीत का मौका मिलेगा, हम भी चिल्लाएँगे कि ये एलएसजी। हर बार आते हैं, मैंने देखो भाई जर्सी बदल दी, मैं एलएसजी की जर्सी पहन के आता था ना, इंडिया की पहन ली है। मैंने कहा यार इंडिया में ये अच्छा खेलता था लौंडा। अब पता नहीं क्या हो गया, अब तो इंजर्ड हो गया 2-3 मैच के लिए। पर भाई इन लोगों के बारे में तुम सोचो भाई, ये बेचारे कब तक चिल्लाते रहेंगे? कब तक? ये अपनी बारी जो लिखा है कब आएगी? गाइस ये जो अपनी बारी लिखी है इन्होंने, कब आएगी? मुझे इंतज़ार है अपनी बारी का। हर बार अपनी बारी हार में ही आ जा रही है, जीत में कब आएगी भाई? नहीं आ पा रही अपनी बारी। मैं बहुत दुखी हूँ इस चक्कर में। भाई देखो यहाँ पे तैयारियाँ-वैयारियाँ तो सही करी गई हैं पर पता नहीं यार टीम भी हमारी अच्छी है, बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ थी। अब पता नहीं क्या हो गया हमारी बैटिंग इतनी गंदी परफ़ॉर्मेंस कर रही है ना कि मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई, टाइम हो गया है और उसके बाद अभी टिकट्स वगैरह लेने भी जाना है, तो देखते हैं क्या सीन है। भाई मैं अभी 10-90 चौराहे पे खड़ा हूँ, टिकट लेने जा रहा हूँ। ये देखो पीछे कैसा माहौल है। जब यार इन लोग को मेंबरशिप बेचनी थी ना, तो ये लोग हर 5 किलोमीटर पे एक अपना दुकान खोल के बैठ गए थे। लेकिन अब जब इनको टिकट्स देने हैं तो साला 12 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं मेरे को। मतलब भाई इतनी दूर से एक तो अभी देखो ट्रैवल करके आया हूँ तो मैं मालूम ही है कम से कम 100-150 किलोमीटर से। अब उसके बाद मैं 12 किलोमीटर और जाऊँ और उसपे भी 15-20 चीज़ें मँगाई इन्होंने, आधार कार्ड ले आना, ये ले आना, वो ले आना। अभी चल के देखता हूँ क्या सीन हो रहा है। पर यार मतलब ऐसे एक सेंटर नहीं खोलना चाहिए था टिकट देने के लिए। अगर आप मेंबरशिप के लिए 5 खोल रहे हो, 10 खोल रहे हो, तो टिकट्स देने के लिए भी मतलब खोल लो ना 4-5 जगह पे, क्या दिक्कत हो रही है? या तो जैसे स्टेडियम में दिया था वैसे ही दे देते, वो भी एक ऑप्शन था। ये थोड़ा-सा मुझे मिसमैनेजमेंट लग रहा है। पर क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है होने दो, लेट्स गो। तो गाइस इस किलकिलाती धूप में आखिरकार हम पहुँच गए हैं, सामने दिख रहा है इंडस बैंक और इसी के ऊपर जहाँ तक है, वही चल के देखते हैं कि भाई कहाँ पे है, क्या सीन है? फिर जैसा होगा मैं शूट करूँगा, दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो ये लगा तो है। एलएसजी का कुछ तो लगा है भाई। 499 फर्स्ट फ्लोर पे। लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देख रहे हो? तस्करी हो रही है भाई। भाई सही बताओ तुम लोगों ने ये यहाँ इसलिए शिफ्ट करा है ना, लास्ट टाइम जब टिकट दे रहे थे गर्मी बहुत लग रही थी ना? गर्मी भी लग रही थी और क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटा-सा हाँ, इंटरेक्शन भी नहीं था हम लोगों का किसी का। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ब्रिगेड है और ब्रिगेड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है अभी एक नाइस। ये भाई इंटरेक्शन वाली बात बहुत ज़रूरी है, सही में। भाई देख रहे हो यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। इस बार सारे मैच के टिकट्स मिल रहे हैं या फिर सारे? तो भाई देखो जो लोग भी तुम मिस कर चुके हो ना, अब रोने धोने से कोई फायदा है नहीं, अगली बार ले लेना मेंबरशिप, क्योंकि अभी आरसीबी का मैच आएगा, 5-5 हजार की खरीदोगे, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। है ना, जो कॉमन सेंस वाले लौंडे थे उन्होंने यही समझ के ले लिया था। तो भाई देखते हैं, कलेक्ट करते हैं यहाँ से टिकट और उसके बाद फिर चलेंगे आगे, बाकी 22 तारीख को तो मिलेंगे। भाई आप लोग मैच देखने आते हो? हम लोग बोलते हैं वहाँ पे जिस स्टैंड में आप बैठोगे वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स गार्ड के साथ हाँ होते हैं, हाँ, आप ही लोग होते हो भाई, मिलना जरूर, ठीक है? बिल्कुल। यार एक बात बताओ, माइक लेके जाने देते हैं अंदर?
यार मैंने अभी मैं 3-4 इन्फ्लुएंसर के नाम गिना दूंगा कसम से। पंकज गांव वाला लेके गया था, वो सिक्योरिटी गार्ड से ही बात कर रहा था, माइक लेके गया था, हो सकता है लेकिन वो प्रोटोकॉल में है नहीं। है ना? कोई हाँ इसीलिए मैं लेके अलाउंस नहीं है, वो चले गए लेके, तो वो हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो सिक्योरिटी तो समझ रहे हो गाइस, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो कर ही रहे हैं, उसके चक्कर में अंदर कंटेंट नहीं बन पा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस फाइनली हमने सारे टिकट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब फटाफट से तुमको दिखा देते हैं भाई कौन कौन से मैच के टिकट हैं। पहला तो देखो ये राजस्थान के साथ है, जो ये देखो राजस्थान वाला मैच है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा है सारे दिखाता हूँ। ये केकेआर का है, देखो केकेआर के बाद ये असली टिकट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, भाई महंगा बिकेगा, तुम देख लेना भारी। और उसके बाद ये ने थाला आएंगे खेलने, चेन्नई सुपर किंग्स का है। और किंग्स इलेवन पंजाब, सरपंच साहब, इनका भी मिल गया है। तो भाई इतने टिकट्स हैं और सारे टिकट्स जितने भी मिलने थे वो हमको मिल चुके हैं। तो मतलब माहौल अब पूरा सेट हो गया है कि आप आराम से बढ़िया से मैच देखो। बाकी मेंबरशिप लेना यार मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत मतलब बेनिफिशियल था। ये देखो पीछे ये सब लगा हुआ है इनका वो सब। और लास्ट टाइम इन्होंने इतनी दूर क्यों रखा अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि वहां गर्मी बहुत पड़ रही थी और इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे जैसे भाई लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत हो गई, अब स्टेडियम में मिलेंगे थोड़ी बातचीत हो सकती है, समझ रहे हो? तो अब अपने 5 के 5 टिकट्स अपने पास आ गए हैं और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि आज का काम तो पूरा हो गया है। बाकी फिर व्लॉग को खत्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो या तो 22 तारीख या 23 तारीख के मैच का करेंगे, तो उससे पहले कहीं घूमने फिरने का प्लान बनता है तो उसका भी हम लोग करेंगे। तो ठीक है, फिर बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक मार दो, और इंस्टाग्राम पे हो तो भाई को फॉलो कर लो जाके यार, ताकि बकैती एंटरटेनमेंट होता रहे। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।